श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। जहां आज वर्तमान समय में कोविड-19 के वजह से सभी की जीवन शैली में एक गहरा प्रभाव पड़ा है और ऐसे कठिन काल में आदरणीय श्री नरेंद्र काका का आकस्मिक निधन और यह समाचार के द्वारा श्री भागवत विद्यापीठ परिवार एवं वह परिवार से जुड़े हुए अनंत लोग इस समाचार से मानसिक शोक पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, जिसका अनुभव हम स्वयं भी कर रहे हैं, क्योंकि हम भी भागवत परिवार का ही एक हिस्सा हैं। मानो भागवत परिवार के ही हम एक सदस्य हैं। गोलोकवासी पूज्य श्री परमादरणीय श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी, पूज्य श्री दादाजी के पश्चात आदरणीय श्री नरेंद्र काका ही भागवत परिवार के लिए पिता तुल्य थे और हमने तो बहुत ही करीब से काका का अनुभव प्राप्त किया है, क्योंकि हमारे जीवन के कुछ महत्व के वर्ष हमने भागवत विद्यापीठ में श्री पूज्य श्री दादाजी के सानिध्य में व्यतीत किए हैं और उन अनुभवों को तो उसका वर्णन करना तो संभव नहीं है, लेकिन जो शालीनता से आदरणीय काका का जो व्यवहार होता था वह अतुल्य है। एवं विशेषकर मैं कहना चाहूंगा कि पूज्य श्री दादाजी एवं आदरणीय श्री काका का जो आपसी जो एक संबंध था, वह संबंध एक मानो आदर्श था, क्योंकि उस संबंध में दूर दूर तक कोई लौकिक गंध नहीं थी। यह हमने अनुभव किया है। जो पूज्य श्री दादाजी के आदर्श, जो आपके स्वप्न थे, उनको सार्थक करने के लिए आदरणीय श्री काका हमेशा तत्पर रहे। श्री भागवत विद्यापीठ एवं विद्यापीठ से जुड़ी हुई जितनी भी अनेकविध गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के लिए काका ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और आज भागवत विद्यापीठ का जो पूरे विश्व में जो एक अतुल्य कहें या अद्वितीय जो एक स्थान है, वह स्थान के कारणभूत उस स्थान को प्राप्त करने के लिए जो योगदान, उसमें आदरणीय श्री काका का भी बहुत ही महत्व का योगदान रहा हुआ है। यह तो एक शाश्वत सत्य है, सनातन सत्य है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। यह सत्य को स्वीकारते हुए पर जब आदरणीय श्री नरेंद्र काका या आदरणीय श्री योगेश भाई शास्त्री जी या आदरणीय श्री प्रद्युम्न भाई शास्त्री जी या आदरणीय श्री उदयन भाई शास्त्री जी जैसी दिव्य चेतना का जब विलय होता है, तो हृदय में एक सहज पीड़ा होना यह स्वाभाविक है। लेकिन इस बात पर मेरी श्रद्धा है और मेरा स्पष्ट मानना है कि जिसने अपना पूरा जीवन श्री रसराज प्रभु की सन्मुखता में व्यतीत किया हो, जिसने अपना पूरा जीवन सेवा में व्यतीत किया हो, वह अपने
भौतिक देह को छोड़ने के बाद भी प्रभु की ही नित्य सेवा में उस जीव का प्रवेश होता है। और इस बात में किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं ही आज्ञा करते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। तो बस इतना ही मैं अंत में कहूंगा कि यह पंच पुण्य पर्व स्मरण के माध्यम से मैं अपने भाव सुमन इन दिव्य चेतनाओं को समर्पित करता हूं एवं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अस्तु।